आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध अध्याय 2 और श्लोक संख्या 30 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम सभी श्रवण कर रहे हैं वो दो भक्तों का आपसी वार्तालाप है। विदुर जी और उद्धव जी जब मिलते हैं, विदुर जी उनसे जो भी प्रश्न करते हैं उनके उत्तर में उद्धव जी ने भगवान के बारे में बता रहे हैं। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडन कानिव। भोज के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावियों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबको उतनी ही आसानी से मार दिया जिस तरह कोई छोटा बच्चा खिलौनों को तोड़ डालता है। जो कंस है वो स्वयं भी बहुत पावरफुल है और जिन सारे असुरों के बारे में हम सुनते हैं, अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, पूतना, अधेनुकासुर, अरिष्टासुर, अलग अलग जो हम सुनते हैं, ये सारे बहुत ज्यादा पावरफुल थे और एक एक समय में कंस ने इनको जीत कर और इनको सेवक नहीं बनाया, इनको ना दोस्त बना लिया ताकि उचित समय आने पर इनकी शक्ति का यूज कर पाऊं। तो जब उसे पता चलता है कि मेरा काल है ब्रजमंडल में, तो वह एक एक करके सारे असुरों को भेजता है कि तुम पता लगाओ कौन है और उसे मार डालो। लेकिन जब ये सारे मायावी, जो नॉर्मल दैत्य नहीं है, ये मायावी दैत्य हैं, अलग अलग प्रकार की मायाएं जानते हैं, अलग अलग प्रकार की माया करते हुए भगवान को नुकसान पहुंचाने के लिए जब पहुंचते हैं, भगवान अपने बाल लीलाओं में ही इस तरीके से इतने इजीली इनको मार देते हैं, जैसा लगेगा कोई बच्चा जैसे खिलौने तोड़ता है। जैसे हम बच्चों के लिए खिलौने खरीद कर लाते हैं, देखते हैं कभी कभी तो घर के अंदर घुसने से पहले तोड़ तोड़ के फेंक दिया, इतना इजी काम है। तो भगवान ने भी ऐसे इतने पावरफुल दैत्यों को, जिनको कंस ही जीत पाया था और कोई नहीं, ऐसे दैत्यों को भगवान ने बचपन बच्चों का खेल, जैसा बोलते हैं ना, बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे बच्चों के खेल में भगवान ने उन सबको मार डाला। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्याययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृति स्थितम्। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के, जो उनका मुखिया है कालियानाग, के द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। श्री भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गायों को जल पिलाया और यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। अब उद्धव जी याद करते हैं भगवान के कालिय दमन लीला को, कि किस प्रकार जो कालिय नाग जो रहने लगा था यमुना जी में, उनका एक हिस्सा जल का विषाक्त हो गया उसके जहरीले जहर से। उससे जो बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, वह सारे मृत्यु को प्राप्त होने लगे थे। ऐसे में भगवान स्वयं इसमें इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और कालियनाग के जो गर्व है, जो घमंड है, उसका दमन करते हैं और उसको वहां से दूर भेज देते हैं। उस जल को वापस शुद्ध करते हैं और अपने जो गाय हैं, बछड़े, उनको पिलाते हैं
और ये सिद्ध करते हैं, सबके सामने प्रूफ कर देते हैं कि अब ये जल ठीक हो गया है, सबके लिए यूजफुल है, सब इसको पी सकते हैं। अया जयद गोसुवेन गोपराजं द्विजोत्तम वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्य सद्व्ययम् विभु। भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक स्थिति का उपयोग गायों की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी शिक्षा देना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चारागाह तथा गायों की पूजा कराएं। जिस प्रकार से आप सभी ने श्रवण किया है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, संपूर्ण विश्व के गुरु हैं श्री कृष्ण, और गुरु का हमेशा यही प्रयास होता है कि शिष्य सन्मार्ग की ओर चले। और आप अभी इससे जस्ट पहले के अध्याय में या इसी अध्याय में भी श्रवण कर चुके हैं कि जो भी सारे नियंता हैं, जो देवताओं के रूप में हमें दिख रहे हैं, उनके भी परम नियंता भगवान हैं। अतः भगवान जो देवराज इंद्र हैं, जिनको गर्व हो गया है अपने इस पद का, वो भूल गए कि ये कुछ समय के लिए है और मैं परमानेंट नहीं हूँ इस पद पर। और उनको गर्व हो गया है और वो खुद को भगवान समझने लग गए हैं। जो उनके कर्तव्य हैं उनको वो अधिकार समझने लगे हैं। भगवान ने उन्हें जो कर्तव्य दिए हैं, समय समय पर वर्षा या इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू करने की, उन्हें अधिकार समझने लगे। मेरे ही हाथ में हो गया, अब तो मैं ऐसा करूंगा तभी सब चलेगा, और मैं अगर थोड़ा टेढ़ा हो जाऊं तो देखता हूँ क्या होता है इनका। तो भगवान आज इंद्र के मान को भी दमन करना चाह रहे थे। और दूसरा इसका एक और पक्ष है, जो महाराज नंद है वे इतने धनवान हैं हर प्रकार से और हृदय से भी। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे पिताजी का जो धन है वो यजंते अविधि पूर्वकम में न लगे, वो विधि पूर्वक भगवान का पूजन हो उससे। और भगवान को प्रिय है गाय, अतः वे चाहते हैं नंद महाराज का जो धन है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सम्मान है, जो पद है, उसका उपयोग हो गायों के संरक्षण में। अतः उन्होंने अपने पिता से कहा, इंद्र पूजा के स्थान पर हमें विद्वान ब्राह्मण, जिनकी चर्या ब्रह्म में चलती है, जो भगवान को केंद्र में रखकर जीवन जीते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की हेल्प से हम गायों के लिए कुछ पूजन की व्यवस्था करें। वर्ष तीन्द्रे ब्रज कोपाद भग्न माने अति विवल गोत्र लीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुग्रहण गृहणता। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गायों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। और भगवान में और अन्य जो देवता गण हैं कह सकते हैं, उनमें और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान कभी ऐसा नहीं करेंगे कि रुष्ट होंगे तो हमें ऐसे कुछ ऐसे हमें प्रताड़ित करने लगेंगे, ऐसे जैसे डॉन हो कोई, या कोई ऐसा राक्षस टाइप की भाई मेरे कहना नहीं माना तुमने तो लो अब देखो। भगवान इस प्रकार से कभी नहीं करते। यहाँ तक कि भगवान ने इतनी बड़ी भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, लास्ट में ऑप्शन उन्हें ही दे दिया, मैंने तो बता दिया जो बताना था, तेरी जो मर्जी वो कर। और हम देखते हैं अपने अपने जीवनों में भी
ऐसे जीवात्मा भी भगवान ने हमें कितनी छूट दी है, जाओ तुम भटको, जाओ, तो भटकना है थोड़ा भटको, अपनी मर्जी से भटको। हम ऐसे मनुष्य भी अगर देखें, ज्यादा गहराई में न जाए जीवात्मा, मनुष्य भी देखे डेली लाइफ में भी तो हमें स्वतंत्रता दी है भगवान ने। हम चूज कर सकते हैं ऑप्शन, किसको मैं टिक करना चाह रहा हूँ, किसको क्रॉस करना चाह रहा हूँ। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। लेकिन जो इंद्र हैं उन्होंने ठीक उल्टा किया कि मैं इन सबकी अब स्वतंत्रता छीनता हूँ। अब ये चैन से इधर उधर न जा पाए, चैन से खा न पाए, चैन से रह न पाए, मेरी पूजा बंद की, अब बताता हूँ इन्हें। मीन्स जैसा हम देखते हैं आज की डेट में भी कई रिलेशनशिप में ऐसा ही चलता है। कोई सी भी रिलेशनशिप, उसमें कोई एक नहीं बोल सकते, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। अगर नहीं किया मेरा कहना तो फिर ऐसा ही, मेरा ही कहना मानो तभी ठीक है, मेरा कहना नहीं मानते तो फिर तब तो भुगतो, तब अलग अलग प्रकार से भुगतो, मानसिक रूप से भुगतो, फिजिकली भुगतो, ऐसे ऐसे अलग अलग। तो देवराज जो इंद्र है उन्होंने भी यही किया। अच्छा, मेरा तुमने असम्मान किया। अब उन्होंने मूसलाधार बारिश, हम बार बार सुनते हैं मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या कभी सोचा ये मूसलाधार बारिश होती क्या है? मूसल होता है जो मूसल, मतलब इतने मोटी मोटी जल धाराएं, इतना तीव्र वेग उस जल में, जैसे एक बारिश होती फुहारों वाली, हल्की हल्की, सबको आनंद आता, सब घूमते उसमें आराम से, घूमो इधर उधर, फिर थोड़ी तेज होने लगती है, और थोड़ी और तेज तो टेंशन बढ़ जाती है, फिर सब भागते हैं घर के अंदर। लेकिन आज जो इंद्र ने बारिश कराई, वो धाराएं भी इतनी मोटी मोटी, झरनों जैसी मोटी मोटी मूसलाधार, वो जो भयंकर प्रलय के जो मेघ हैं उनको बुलाकर वो बारिश करवाई। अब मैं देखता हूँ इन ब्रजवासियों को, और लड़ भी किनसे रहे, छोटे छोटे प्राणी लोगों से, जो सामाजिक स्तर पर भी अभी नॉर्मल है, अपनी गाय बछड़े पालते, अपनी खेती बाती करते, अपना जीवन ऐसे लोगों से। और पंगा कौन ले रहे? देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र ने अपना अपमान भी स्वयं ही कर दिया। इस तरह गायों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत व्याकुल हो उठे। और हम अभी भी देखते भी हैं, गाँव में भी अगर जहाँ कोई गाय पालते हैं, तो जैसे बरसातें आती है तो सब लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बरसात में अलग अलग समस्याएं होंगी। गायों के पैरों में भी कुछ समस्या शुरू हो जाती है, कीचड़ कीचड़ भी हो गया, खिलाएं पिलाएं कैसे। तो गांव में व्यवस्थाएं होती थी पहले, अब तो मुश्किल है कि 4 महीने जब बारिश होंगी तो खेतों में कहीं उन गायों के लिए बनाया जाता था स्थान, गोष्ठ, वहां उनको रखा जाता था कि घर के पास तो बहुत किचकिच होने वाली। तो आज ये इतनी भयंकर बारिश देवराज इंद्र ने करा दी, तो सारे गौपालक हैं, सारे ब्रजवासी, सबके सब परेशान हो गए। लेकिन ऐसे में फिर जिनके वो आश्रम में रहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, ऐसे परम दयालु भगवान ने, जिस प्रकार से आपने कुछ दिनों पहले इसी कक्षा में श्रवण किया था किसी एक श्लोक में, कि जैसे गाँव, हम देखते हैं गाँव में कहीं कहीं कुकुर मुत्ते उगाते हैं ऐसे छोटे छोटे, या कोई कोई बड़े बड़े भी होते, छातों जैसे, ऐसे बहुत बड़े से भी होते, हमने भी देखे बचपन में ऐसे। तो उनको उठा लेते और गेम खेलते थे फिर हम लोग भी ऐसे, कि छाता है ये मेरा छाता है। ऐसे भगवान ने इसी प्रकार से, जैसे कुकुर मुत्ते को का छाता कोई बच्चा ऐसे ही उठा लेता है, भगवान ने भी बिल्कुल ऐसे ही जो गिरिराज गोवर्धन है, उनको इतने बड़े गिरिराज के जो पर्वत है उनको उठा लिया अपने छोटी सी उंगली के भी नाखून पे टिकाया है, उंगली के मांसपिंड पे भी नहीं टिकाया, नाखून पे, यहाँ पे मीन्स कुछ भी नहीं है ये तो। ऐसे भगवान ने उनको धारण किया गिरिराज जी को, और सबको संकट से उबार लिया। सरच्छासिकर मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कलपदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडन। वर्ष की तृतीय ऋतु में श्री भगवान ने गोपियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात्रि में अपने मनोहर जो वंशी ध्वनि है, जो वंशी पर भगवान गीत गा रहे हैं,
उससे उन्हें आकृष्ट किया और उनके साथ विहार किया। उद्धव जी भगवान की जो रास लीला उसको स्मरण करते हुए ये कह रहे हैं। यहीं पर हमारा जो तृतीय स्कंद का द्वितीय अध्याय वो संपूर्ण होता है और हम तृतीय अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। उद्धव उवाच तथा स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षया संबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रि उयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यशुमोज सो सौर्व्याम। उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ मथुरा नगर आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त वे में उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार से कंस का वध किया। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरात। श्री भगवान ने अपने गुरु भगवान जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हो सांदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। जो सांदीपनी मुनि हैं, अगर आप सबको स्मरण हो, आप सब सुबह सुबह प्रातः काल नित्य प्रति आप सब जब मंदिर परिक्रमा करते हैं, तुलसी महारानी परिक्रमा, तो कीर्तन करते हैं जय राधे जय कृष्ण। इसमें अगर बीच में आप कहीं जाते हैं तो सुनते हैं जय पौर्णमासी जय आबीर नगर। जो पौर्णमासी देवी हैं ये बहुत ही वृद्ध गोपी हैं, वृद्ध, और ये भगवान की लीलाएं संपादन करवाती हैं योग माया जी। ये जो भी भगवान की कोई लीला होती है ब्रज में, कहाँ किस गोपी को मिलना, कहाँ राधा रानी आएंगी, किसको कौन सी सेवा देना, कौन भगवान का कोई मैसेज लेके उधर जाएंगी, ये जो सारी व्यवस्था इन सब की मैनेजर है पौर्णमासी देवी। और जो ये पौर्णमासी देवी है, अभी इनका इस श्लोक में क्या लिंक है, जो हम सांदीपनी मुनि सुन रहे हैं ये इन्हीं के पुत्र हैं। भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि से भगवान ने एक एक दिन में सारी जो कलाएं हैं, जो सारी कुछ भी सीखने लायक इस जगत में है, भगवान ने मात्र 64 दिन में 64 कलाओं को सीखने की लीला की। सीखा नहीं, भगवान ने लीला की। भगवान इसलिए गुरु ग्रहण करते हैं ताकि इस जगत में जो गुरु की महिमा वो प्रकाशित हो पाए, क्योंकि बिना किसी मार्गदर्शक के न हम शिक्षा ले सकते हैं और न भौतिक शिक्षाएं भी ले सकते हैं और न आध्यात्मिक शिक्षा। अतः भगवान भी गुरु ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम देखते चाहे थोड़े दिनों के लिए, पर भगवान जाते जरूर हैं गुरुकुलम में गुरु के पास। और इस प्रकार से देखते हैं कि भगवान दीक्षा गुरु वो भी उनको भी ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र ऋषि को अपना शिक्षा गुरु के रूप में और वशिष्ठ जी को कुल गुरु या दीक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किया है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जो हरिनाम दीक्षा गुरुदेव के रूप में श्री ईश्वरपुरी पाद जी को धन्य करते हैं और संन्यास गुरुदेव के रूप में श्री केशव भारती जी को ग्रहण करते हैं। उनके ही कान में पहले मंत्र कहते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं क्या मंत्र दूं आपको, आपको मंत्र क्या दूंगा मैं, तो भगवान कहते हैं अच्छा रात स्वप्न में ये मंत्र आया था, कहीं यही तो नहीं है वो।
पहले भगवान स्वयं केशव भारती जी के कानों में वो मंत्र कहते हैं और फिर वही मंत्र वो भगवान को देते हैं। मीन्स कुछ ऐसा नहीं है इस जगत में कि जो भगवान को नहीं पता उन्हें सीखना है, पर भगवान इस जो श्रृंखला है इसको तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यही भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं, यदि यदा चरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरोजन। जैसे जैसे श्रेष्ठ जन करते हैं अन्य लोग उनका वैसा अनुकरण करते हैं। जिस बात को वो प्रमाण स्वरूप कहते हैं उसको सब प्रमाण मान लेते हैं। अतः भगवान ने ये श्रृंखला ब्रेक नहीं की है जो गुरु ग्रहण की श्रृंखला है। और जब भगवान की शिक्षा संपूर्ण हो गई तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो उनके गुरुदेव हैं और जो विशेषकर कहे जो उनके जो भी शिक्षा गुरुदेव है उनकी जो पत्नी है उनके निवेदन पर उन्होंने कहा था कि मुझे आपको देखकर यही लगा, आपकी जो गतिविधियां हैं जो कार्यविधियां हैं, कि आप साधारण मानव नहीं हो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। अतः मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, गुरु दक्षिणा में अगर कुछ देना है तो मांगा भी तो ऐसा ही जाना चाहिए जो सामने वाले जो देने वाले के सम्मान को भी बढ़ाए। हाँ इसने ये दिया है भाई, अगर मैं आपसे मांगू कुछ राज्य कुछ धन तो ये आपका भी अपमान होगा। अतः मैं चाहती हूँ आप मुझे मेरे मरे हुए बच्चे लाके दे दो। तो भगवान ने उनके सारे मृत पुत्रों को यमलोक से लाकर अपने गुरु माता जो है वहां पर उनको प्रदान किया। समाहुता भीष्मक कन्यया में ये श्रिया सर्वण सवर्णेन बुभूष येषां गांधर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागम् जहरे पदम मूर्धनि दधत्सु पर्णः। राजा भीष्मक की सुपुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उनसे विवाह करने हेतु एकत्र हुए। जो उनका जो कह सकते हैं जो सौंदर्य है और सौभाग्य भी साथ में, जो उनके बारे में सुना कि भैया इनके जन्म के बाद तो राजा भीष्मक का इतना कुछ बदल गया है, जीवन का सीन, बहुत सौभाग्यशाली है और साथ में सौंदर्य भी है। अनेक राजकुमार और राजा उनके विवाह के समय एकत्रित हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उन्हें ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए थे। लेकिन वे सारे जो आशावान हैं, जो सभी कहीं ना कहीं मन में सोच रहे कि मेरा ही नंबर लगने वाला है, शायद शायद रुक्मणी जी मेरे ही भाग्य में होंगी, इस प्रकार से जो सोच रहे हैं। और रुक्मणी के जो बड़े भाई हैं रुक्मी, आप सभी ने ये प्रसंग बड़े विस्तार से सुना भी है कई बार गुरुदेव के मुख से, और वो भी फिट कर देते कि शिशुपाल मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है, ये यही बढ़िया है मेरी बहन के लिए। ऐसा ये श्री कृष्ण ये बेकार है, ये द्वारिकाधीश पिताजी भी इसको इसको चुन रहे हैं मेरी बहन के लिए, ये सही नहीं है, ये द्वारिकाधीश बेकार आदमी है, मैंने सुना इसके बारे में अपने मित्रों से, मेरा मित्र जो शिशुपाल है बहुत बढ़िया रहेगा मेरी बहन के लिए वर के रूप में। लेकिन यहाँ पर भगवान ने उन सभी के मध्य से रुक्मणी जी को स्वीकार किया, जिस प्रकार से गरुड़ जी असुरों के हाथ से अमृत लेकर चले गए थे। ककुद्मिनो अविद्धनशो दमित्वा स्वयंवरे नाग्न जीतिमुवाह तद्भग्नमाना नपि गृध्यतोऽज्ञा जग्ने अक्षतः शस्त्रभृता स्वशस्त्रैः। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके श्री भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनजित का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि श्री भगवान विजयी हुए, किंतु उनके जो अन्य जो
प्रत्याशी हैं वहां पे, जो अन्य लोग इस आशा से आए थे कि इस राजकुमारी से हमारा विवाह हो। उन्होंने फिर भगवान से युद्ध किया। शस्त्रों से अच्छी तरह सुसज्ज श्री भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, जैसी जिसकी स्थिति थी। जो ज्यादा ही भगवान से विद्रोह कर रहा होगा, हो सकता है उसके प्राण चले गए होंगे। जो नॉर्मल रहा होगा उसको सामान्य चोट आई, परंतु जो स्वयं भगवान है उन्हें छोटी सी खरोंच तक भी नहीं आई। 7 पावरफुल ऐसे बैल थे जिनको कोई भी अपने वश में नहीं ला सकता था, नियंत्रित नहीं कर सकता था। ऐसे बैलों को भगवान ने एक साथ कंट्रोल में लाए और यही कंडीशन थी वहां पर विवाह की। अतः नाग ने जीती जो राजकुमारी, उनसे भगवान का विवाह हुआ। प्रियम प्रभुर ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुराच्छद द्युतरुम यदर्थे रज्जा द्रवतम सगणो रुषांधः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूना। और उद्धव जी आगे वर्णन करते हैं, अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर लड़ने हेतु दल बल सहित श्री भगवान का पीछा किया। जो सत्यभामा जी हैं, उनके लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाए। ये कथा भी आप सबने बड़े रोचक और सुंदर ढंग से गुरुदेव से कई बार सुनी है। सत्यभामा जी के लिए भगवान वहां से पारिजात जो वृक्ष है, जो पुष्प वाला वृक्ष है, उसको लेकर आए। लेकिन जो इंद्र हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, उन्होंने उनको गलत तरीके से भड़काया। वहां पर अभी सही सलाह नहीं दी। इसीलिए कहा जाता है जिस घर में स्त्रियों का जो जो मेन लीड करने वाली जो स्त्रियां, उनका जैसा स्वभाव होगा, उस पूरे परिवार को वैसी ही गति मिलती है, वैसी डायरेक्शन मिलती है। तो जो इंद्र पत्नियां हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि देखो यही वो भगवान है जिन्होंने बचपन में ही 7 साल में ही आपके मान का दमन किया है। अब तो ये पूर्ण युवावस्था में है, अब ये तुम्हारा क्या क्या हाल कर सकते हैं। उन्होंने ये याद नहीं दिलाया बिल्कुल उस समय यही याद दिलाया, देखो उनको देखो, वो अपनी पत्नी के लिए यहाँ से भी ले गए पेड़। और एक तुम हो, तुम ऐसे, जो जो भी सुनाया होगा, जो जो भी सुना सकते हैं, तुम ऐसा भी नहीं कर पा रहे। एक कृष्ण अकेले आए, लेके चले गए, और तुम कुछ नहीं ऐसे। तो इंद्र ने फिर उनकी बातें फिर से अपने कानों में घुसा ली और फिर से वही गलती कर दी। पिछली बार की गलती तो भगवान ने माफ की थी, क्योंकि भगवान के जो प्रियजन है, वो 7 दिन 7 रात्रि भगवान के पास रहे। बिल्कुल कोई घर नहीं गया, किसी को काम याद नहीं आया कि अब तो हमारे ऐसे काम है। सब वहीं खड़े रहे मजबूरी में भगवान के पास और प्रसन्नता से। तो लेकिन आज जो इंद्र पत्नियां हैं, उन्होंने अपने पति को गलत सलाह दी। और उन्होंने, जो इंद्र है, देवराज इंद्र, उन्होंने भगवान से युद्ध किया और परास्त हुए। सुतम मृधेखम वपुषा ग्रसन्तम दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्याम् आमन्त्रितस्त तत्तन्नाय ततन्याय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरुमावि पुरमाविवेश। धरित्री अर्थात धरती जो है, पृथ्वी देवी, उनका एक पुत्र है नरकासुर। आप सभी ने जब नरक चतुर्दशी आई थी तब श्रवण भी किया था। ये जो नरकासुर हैं, ये संपूर्ण आकाश को निगलना चाह रहा था, जिसके कारण वह युद्ध में श्री भगवान द्वारा मार डाला गया।
तब उसकी माता ने श्री भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया। जो नरकासुर के पुत्र है उनको राज्य दिया गया और श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। यहाँ पर तात्पर्य में एक बहुत सुंदर सी बात दी गई है। जो नरकासुर है वो भगवान के पुत्र हैं, धरती देवी और भगवान के पुत्र। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही हम सभी के लिए बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, जो नरकासुर है वो कैसे असुर बन गया। वो असुर नहीं है लेकिन असुर बन गया कैसे। जो बाणासुर है उनकी संगति से। और असुर की डेफिनेशन क्या, हम कई बार इसको डिस्कस कर भी चुके होंगे। जो असुर है, जो असुर शब्द है, वो ऐसा नहीं कि वो सींग वाले होते थे और ऐसे। और विशेषकर इस कलयुग में अगर हम देखें तो कलयुग में क्या, हर युग में ही जो भगवान के घोर विरोधी हैं, बस जिनका पूरा एजेंडा ही इस पे चलता है जीवन का कि भगवान का विरोध, भगवान को नष्ट करो, विष्णु को नष्ट किया जाए, विष्णु को मानने वालों को नष्ट किया जाए, भगवान की भक्ति को समाप्त किया जाए, वो असुर। तो इस कलयुग में हम देखेंगे कि मनुष्य शरीर होते हुए भी कई असुर हैं और हम सब अपने अंदर भी देख सकते हैं इन प्रवृत्तियों को। भगवान से जो विमुखता है वही असुरता है। जो बाणासुर है उसकी संगति के कारण जो नरकासुर है वो उसकी प्रवृत्ति भगवान के विरुद्ध हो गई, अतः वो असुर कहलाया। बहुत सुंदर इसमें बात है कि केवल जन्म ही ये साबित नहीं कर देगा कि बस हम अच्छे ही होने वाले हैं। जो हमारे जैसा हमारा परिवेश होगा, वातावरण होगा, वो भी बहुत ज्यादा कीमत है उस वातावरण की भी। साइकोलॉजी में हमने कभी रीड किया था, एक चैप्टर था उसमें कहते हैं आनुवंशिकी और वातावरण। जो आनुवंशिकी है, जो हमारी जेनेटिक्स है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर साथ में वातावरण भी, दोनों ही बहुत जरूरी है। और जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे अपवाद भी हैं इतिहास में, अनेक अनेक जिनके जन्म सही कुलों में नहीं हुए हैं, लेकिन भगवत भक्तों की सन्निधि में, उनकी संगति में वे बहुत अच्छे भक्त बन गए। जिनमें से कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे वाल्मीकि जी का। तो ये बहुत ही वैसा एग्जाम्पल है जिसको सब लोग इजीली समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो शिकारी ही हो, जिसका बस धर्म ही यही है दूसरे को कष्ट पहुंचाकर खुद को सुखी करना, और कष्ट भी हाई लेवल का, प्राण दंड तक के लेवल तक का। लेकिन ऐसा घोर शिकारी व्यक्ति भी अगर नारद जी जैसे शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है तो वो भी वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भगवान के समान पूजनीय बन सकते हैं। अतः जो वातावरण है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोके। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां, जो दुखग्रस्त जो जीव हैं, उनके जो एकमात्र मित्र हैं श्री भगवान, उनको देखते हुए सब चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अति उत्सुकता, हर्ष और लज्जा से श्री भगवान की ओर देखा और अपने आप को भगवान की पत्नियों के रूप में भगवान को सरेंडर किया कि अब आप हमें स्वीकार कीजिए। ये प्रसंग भी आप कई बार बहुत अच्छी प्रकार से सुन चुके होंगे कि कई बार ये क्वेश्चनिंग भी उठाई जाती है कुछ, कि ऐसे कि भगवान उन सबको बहन भी तो बना सकते थे, शादी करना क्या जरूरी था कि बस सबसे शादी कर लेंगे अगर संरक्षण देना ही हो। तो एक बहुत ही सिंसियर एक कथा वाचिका रह चुकी हैं। वो जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थी, जब तक गृहस्थ में नहीं थी,
तो वो कथा करती थी भगवान की, तो उनके मुख से मैंने सुना था। बहुत अच्छे से इसको बोलती हैं कि भगवान ने उन सबको बहन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर बहन बनाते, अलग अलग जगह सबकी शादी करो, वैसे योग्य वर ढूंढो कि जिनके साथ जीवन सही से बीते, विचार सही हो, व्यवहार सही हो, और फिर करवा भी देते इतनों की एक एक करके धीरे धीरे सबकी शादियां। और फिर आए दिन कोई ना कोई बहन आती दरवाजे पे और बहुत ही विनोद वाले तरीके से वो बोलती भाई मैं आई, इस तरीके से कि हर दिन कोई ना कोई। ये तो विनोद की बात है, लेकिन वो सब उन्होंने सब नहीं, मन से ही भगवान के लिए पहली बार में ही यही भाव दिया कि हमें ऐसा ही पति चाहिए जो हमें रक्षा कर सके, क्योंकि अभी तक भी तुम इतने वर्षों से यहाँ बंदी हैं इस असुर के यहाँ। कोई भी तो ऐसा नहीं आया, बहुत सारे राजकुमार थे जो चाहते थे हमसे विवाह करना जब तक हम राजकुमारियां थी अपने घरों में, लेकिन उनमें से एक भी तो यहाँ नरकासुर से युद्ध करने नहीं आया हमें बचाने। तो पति का अर्थ क्या होगा? जो रक्षा करे। हाँ, तो फिर भगवान ही हमारे रक्षक हैं और हम अपने इस जीवन को भगवान को ही सरेंडर करेंगे। उन सब का भी भाव यही है भगवान के प्रति कि हम भगवान को पति रूप में चाहते हैं, अतः भगवान ने हम सबसे विवाह किया। आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नागारेषु योषिताम् सविधं जगृहे पाणिना नुरूपः स्वमायया। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और श्री भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में हरि बोल अलग अलग रूप धारण किए, अलग अलग अंश में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया, पाणी ग्रहण कर लिया। इसमें एक बहुत सुंदर एक श्लोक ब्रह्म संहिता से उद्धृत है, जो भगवान के अलग अलग रूप जो भगवान ने अभी धारण किए हैं। अलग अलग रूप इतिहास में बहुत सारे लोगों ने अनेक बार धारण किए हैं। सौभरी मुनि का इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है। उन्होंने भी अपने योग बल से बहुत सारे रूप धारण कर लिए थे जब उन्हें भी इच्छा हुई कि मैं भौतिक विषयों को आस्वादन करूं। लेकिन उनके जो अलग अलग रूप है वो यंत्र जैसे हैं कि एक शौबरी मुनि जो करेंगे सारे वही करेंगे, एक का हाथ हिले तो दूसरे का भी ऐसा। लेकिन भगवान इस प्रकार से अनेक रूपों में नहीं आते। भगवान का प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये वास्तविक कृष्ण है, ये क्लोन है, इसमें कम जान है, इसमें शक्ति नहीं है। भगवान हर रूप में पूर्ण है। जिस प्रकार से हम सभी श्रवण भी करते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़े सबको चोरी कर लिया, तो भगवान हर एक ग्वाल बाल, हर एक बछड़ा सबके रूप में स्वयं है और सब पूर्ण भगवान है। हर एक गोपी ने अपने बालक के साथ अपने प्रेम को बढ़ा हुआ महसूस किया। ऐसा प्रेम कभी नहीं आया था अपने बच्चे पे, ऐसा गाय को भी अपने बछड़े पे कभी ऐसा प्रेम नहीं आया था। तो पूर्ण भगवान हमेशा हर रूप में पूर्ण है। वो ऐसे घटते बढ़ते नहीं है कि 1 किलो सोना हमने इतने पीस कर दिए तो अलग अलग पीस का अलग अलग वेट हो गया, वो कम हो गया। भगवान इस प्रकार नहीं है। भगवान अपने कितने भी रूप धारण करे सब में पूर्ण है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। वे अपने असंख्य पूर्ण विस्तारों से अभिन्न है। वे अच्युत आदि तथा असीम है, जो अपने असंख्य पूर्ण विस्तारों से अभिन्न है। भगवान कितने ही रूपों में अपना विस्तार कर ले, हर एक रूप पूर्ण है। बोल भगवान अलग अलग रूपों में ऐसे नहीं होंगे कि ये वाला क्लोन है, इसमें कम जान है, इसमें पावर नहीं है, ऐसे नहीं है भगवान। तास्वपत्न्या न्यजन यदात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विभु भूषया।
आगे उद्धव जी भगवान के ग्रस्त का वर्णन करते हैं। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने हेतु श्री भगवान ने उनमें से हर एक से, जो प्रत्येक रानी है उनसे ठीक अपने ही जैसे गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। भगवान के जो विस्तार हैं, उनके पुत्र हैं, वे भी भगवान के सदृश हैं। जैसा कि हम 1-2 दिन पहले की कक्षा में श्रवण कर चुके हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनके बारे में, कि वही भगवान का ही विस्तार है। काल मागध साल्वादीन नीक रुंधता पुरम अजी घनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। काल यवन मगध के राजा तथा साल्व ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से गिर गया तो श्री भगवान ने अपने जो लोग हैं, जो जन हैं, उनकी शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। यहाँ पर भगवान ने अभी उनका सबका स्वयं से वध नहीं किया। जिस प्रकार आप सुनते हैं, जो काल यवन है और उनका वध भगवान ने करवाया था मुचकुंद, जो भक्त मुचकुंद है, राजा मुचकुंद, उनके माध्यम से। और जो मगध राज है, जो जिनका नाम जरासंध है, उनका वध करवाया भगवान ने भीमसेन के माध्यम से। भगवान स्वयं भी कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं। अतः राजा मुचकुंद के द्वारा काल यवन का और भीमसेन के द्वारा जो जरासंध है, उनका वध भगवान ने करवाया। संबरम द्विविधम बाणम मुरम बलवलमेव च अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् वधीत्सकांश्च घातयत्। संबर द्विविध बाण, बाणासुर, मुर, बलवल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को जो है बलराम जी या अन्य जो यादव हैं उनके द्वारा मरवाया। अथ ते भ्रातृ पुत्राणाम पक्षयो पितृतार नृपान चचाल भुव कुरुक्षेत्रम येषामाप तताम्बल। तत्पश्चात हे विदुर, श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। अब आगे उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं कि जो तुम्हारा भतीजा में जो दुर्योधन है, जो उसके पक्ष में एकत्रित हुए हैं सारे जो राजा हैं, भगवत विरुद्ध जिनका आचरण है, भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन सबका अंत करवा दिया। वे सारे राजा ऐसे ही नहीं थे कि बहुत ही ऐसे हल्के फुल्के से जिनको कोई भी मार दे। सारे इतने बलवान थे कि जब भी वे इस पृथ्वी पर चला करते, उनके रथ चलते, पृथ्वी भी थरथराने लगती, डोलने लगती। सकर्ण दुःशासन सबलानां कुमंत्रपाकेन हतश्रियायुषम् सुयोधनं सानुचरं सयानं भग्नोरुमुर्व्यां ननंद पश्यन्। कर्ण, दुशासन तथा स्वाबल की कुमंत्रणा के कपट जाल के कारण दुर्योधन अपने सौभाग्य तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था और उसकी जांघें टूटी हुई थी, श्री भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए।
दुर्योधन के बारे में भी स्पष्ट हम सुन पा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने स्वयं बलराम जी से गदा सीखी हो तो कैसा व्यक्ति होगा। लेकिन उसके साथ भी वही मिस्टेक हुई, गलत संगति। बचपन से इसको गलत संगति मिली और जैसे जैसे युवा अवस्था आई तो वैसे अन्य लोग भी मिले, जो कर्ण है, जो उसका स्वयं का भाई दुशासन है, और सौबल है। इन लोगों ने जो उसको उसका ब्रेन वॉश किया, गलत गलत उसको जानकारियां दी, गलत प्रकार से उसके दिमाग को चलाया, गलत डायरेक्शन दी। इन सब की सलाह के कारण, कुमंत्रणा के कारण वो अपना सौभाग्य और आयु दोनों खो बैठा। जब वो सारे लोग, उसके टीम के जो सारे लोग हैं, सब भूमि पर मरे गिरे पड़े हैं। दुर्योधन अभी जीवित है लेकिन जांघें टूट चुकी हैं, अब वो उठ नहीं सकते हैं। जब भगवान ने ये दृश्य देखा तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो दूसरे पक्ष हैं उसके हैं तो भगवान खुश होंगे। भगवान को बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो समस्त जीवों के माता और पिता दोनों ही हैं। बस उनको भी मजबूरी में दंड देना होता है निसंतानों को। जैसे हम सामान्य ग्रस्त में भी देखते हैं कि माता पिता भी की जब अति हो जाती है तो फिर बच्चों को थोड़ा थोड़ा उन पे एक दो ऐसे हाथ चला देते हैं कि चलो तुम बहुत बिगड़ने लग गए। तो ऐसे ही भगवान को भी करना होता है। पर भगवान यहाँ पर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है दुर्योधन की स्थिति देखकर। कियान भुवोऽयं शपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलः अष्टादशाक्षोहिणी को मदंशैर् रास्ते बलम दुर्विशहं यदूनाम। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर श्री भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है। किंतु यह क्या है, अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। और भगवान ये विचार करते हैं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो इतना विशाल जनसंहार हुआ है, इससे पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है। लेकिन फिर भी जो यदुवंश है उसमें भी तो बहुत सारे जनरेशन, बहुत सारे जनसंख्या हो चुकी है और शक्ति संपन्न है। मेन बात है शक्ति संपन्न है, वे इस शक्ति का कहीं दुरुपयोग तो न करेंगे। मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय यानतोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर दधते स्वयं स्म। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं। मेरे अंतर ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। एवं सचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थापय धर्मजम् नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन्। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने हेतु संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। उत्तरायां धृता रोर्वशः साध्वभिमन्युना स वै द्रोणस्त्र संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित कुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के
ये कहा जा रहा महाराज परीक्षित के बारे में। द्रोण के पुत्र का जो अस्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने उनके लिए चलाया है, उसे भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। अया जयधर्म सुतमश्वमे धैस्त्रिभिर्विभू शोऽपि क्षमा मनुजः रक्षन् रेमे कृष्ण मनुव्रतः। श्री भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उनका यथा योग्य उपयोग किया। चलिए आज की इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।